हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि मोजिन और चेंगसू सेज उन्हियों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। मोजिन सोचता है कि ये हो क्या रहा है। मोजिन सेज उन्हियों से हार कर ज़मीन पर गिर जाता है। सेज उन्हियों बोलते हैं कि अनबिलीवेबल। मोजिन सोचता है कि जब मैं मोंग हाई गुआन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने किसी तरह मैनेज कर कर उनको टच तो कर लिया था, मगर अभी मैं इस ओल्ड मैन के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ऐसी चीज़ को ग्रैब करना चाहता हूँ जो मेरी रीच से बहुत ज़्यादा दूर है। इस ओल्ड मैन ने मेरे सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया और चेंगसू के भी अटैक को, और इसने हमारे उन सारे अटैक्स को देख लिया जो अभी तक हमने सही तरह यूज़ भी नहीं किए थे। मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि इन्हें पता था कि हमारा अगला मूव कौन सा है। से जुनह्यू बोलते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम काफ़ी आराम से फाइटिंग कर रहे हो। जब तुम अपने अटैक को डिफ्लेक्ट करते हो, जो की है जिससे तुम अपने अपोनेंट को वॉच कर सकते हो, सबसे पहले तुम्हें उसके सारे मूवमेंट्स को रीड करना है, और दूसरी चीज़ तुमने उसकी एनर्जी को रीड करना है जो वो यूज़ कर रहा है, और तीसरी चीज़ तुमने उसके माइंड को रीड करना है। यही वजह है चेंगसू, मैं तुम्हारे सारे मूव जानता था जो तुम पहले यूज़ करने वाले थे, और जो फाइनल स्टेज है उसमें तुमने पूरे वर्ल्ड को रीड करना है। इवन के इस रियलमी को मैं भी अभी तक मास्टर नहीं कर पाया। ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे तुम अडेप्ट भी हो सको और रिस्पॉन्स भी दे सको, इवन उस वक्त भी जब ये वर्ल्ड बिल्कुल चेंज हो जाए, क्योंकि इस वर्ल्ड में तुम्हारे साथ किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम्हें एडवांस में ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है, मगर हर कोई एनलाइटमेंट को अचीव नहीं कर सकता तुम्हारे उस ओल्ड मॉन्ग की तरह। जब तक तुम यहाँ पर वुदांग में हो, मैं अपने पूरे दिल के साथ तुम्हें ताइजी फिश स्ट्राइक सिखाऊंगा, और इसके साथ मैं तुम्हें वुदांग की टीचिंग भी सिखाऊंगा जिसका नाम द स्पिरिट ऑफ माइंड है। मोजिन और चेंगसू बोलते हैं कि हम पूरी मेहनत के साथ ये ट्रेनिंग करेंगे, और इसी के साथ मार्शल आर्ट एक्सचेंज चलता रहा। मोजिन ने ताइजी फिश स्ट्राइक और ताइजी स्वार स्ट्राइक मास्टर उन्हियों से सीख ली, और दूसरे तीनों ने भी वुदांग के अलग अलग मार्शल आर्ट को सीखा। वुदांग के डिसाइपल मूगैंग को बोलते हैं कि ये तुम किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो। दूसरा बोलता है कि क्या ये हम भी सीख सकते हैं। मूगैंग ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। अभी तक 10 दिन गुजर चुके हैं जिसमें शाओलिन और वुदांग एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। मूजिन अचानक किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और बोलता है कि ये सीन काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है। वुदांग के डिसाइपल ने सक्सेसफुली अपने अंदर मौजूद एथलेटिक इंस्टिंक्ट्स को अवेकन कर लिया है। मूगेंग बोलता है कि तुम सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रहे हो। मोजिन सोचता है कि हमारा ये ट्रेनिंग टाइम कब ग्रुप एक्सरसाइज में बदल गया। वैसे ही चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, मगर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, क्योंकि ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई वो भी अटेंशन सीकिंग मूगेंग की वजह से। इवन के जो हाई रैंकिंग मार्शल आर्टिस्ट हैं वुदांग के, वो भी अब हमें रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, क्योंकि हमने अपनी ताकत को प्रूव किया है, वो भी जॉइंट स्पारिंग मैच के ज़रिए, और फिर हमने इनका फेवर जीत लिया, वो भी रिस्ट ट्रीटमेंट करके। वुदांग के डिसाइपल बोलते हैं कि अब हमें सिर्फ थर्मल थेरेपी करनी होगी, वो भी प्रॉपर तरीके के साथ, और साथ में मसाज भी करनी होगी। अच्छा, उन्होंने बोला था कि हमें इसे उस चीज़ के साथ कंबाइन करना है। दूसरा बोलता है कि इसका जो आंसर है, वो बोल रहे थे कि वो मसल लेंथिंग टेक्निक में मौजूद है, और वो ये भी बोल रहे थे कि हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है इनके क्लिनिक में जो यहाँ पर अभी ओपन होने वाला है। आई गेस जो शाओलिन की टेक्निक है वो यूज़लेस नहीं है। मोजिन सोचता है कि अगर इन सब को क्लिनिक में ट्रीटमेंट मिला, और मुझे डेफिनेटली लगता है कि इससे हम सब की रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी, और इसी के साथ इन सब के बीच में ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड होने लगी,
और शाओलिन और वुदांग का मार्शल आर्ट एक्सचेंज भी चलता रहा, वो भी 10 और दिन के लिए। ये उन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल टाइम था एक दूसरे को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। और इसी के साथ वो दिन भी आ गया जब शाओलिन को वुदांग को छोड़कर यहाँ से जाना है। वुदांग के डिसाइपल बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है कि मैं तुम सबको यहाँ से ऐसे भेज रहा हूँ। मोंग हाईगुआन बोलते हैं कि वो कहावत तो आपने सुनी होगी, हर मीटिंग का एंड ज़रूर होता है और हर एंड का दोबारा मिलना भी होता है, और मैं बिलीव करता हूँ कि हम एक दूसरे से दोबारा ज़रूर मिलेंगे। मोजिन बोलता है कि जिस क्लिनिक का मैंने मेंशन किया था वो जिन कंट्री में अगले वीक खुल जाएगी। आगे के ट्रीटमेंट के लिए आप सब लोग वहाँ पर जा सकते हैं। वुदांग के डिसाइपल बोलते हैं कि थैंक यू। तो बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि टाइम इतना जल्दी गुजर जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा स्पारिंग मैच की रिक्वेस्ट करता। मुझे तुमसे कितना ज़्यादा कुछ सीखना था और मेरे पास कितना कुछ था जो मैंने तुम्हें सिखाना था। मोजिन बोलता है कि एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आने वाला है ईयर और हाफ ईयर के बाद, हम उस टाइम एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं। चेंगसू बोलता है कि अच्छा तुम ड्रैगन फोनेक्स समिट के बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम जा रहे हो तो ऑफ कोर्स मैं भी जाऊंगा। हम दोनों को बहुत ज़्यादा ताकतवर होना है, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पर मिलेंगे। मोजिन बोलता है कि चेंगसू तुम भी ठीक से ट्रेनिंग करना। फिर मोजिन जाते हुए बोलता है कि चलो अब मैं तुमसे ड्रैगन फोनेक्स समिट में मिलूंगा। वुदांग के डिसाइपल बोलते हैं कि इन्हें वाकई ही इस तरह यहाँ से जाना चाहिए। व्हाट अ यूनिक ट्रेनिंग मेथड। और इसी के साथ वो सब वापस शाओलिन टेम्पल में आ गए। उनके आते ही वो चारों जो मार्शल आर्ट एक्सचेंज के लिए वुदांग सीट में गए थे, उन्हें पता चला कि उनके मास्टर ने उनके लिए कुछ प्रिपेयर किया है जिससे उन्हें पता चल सके उनकी ग्रोथ कितनी हुई है। मोंग हाईग्यूल का डिसाइपल बोलता है कि मास्टर आप वापस आ गए। यस ब्यूग्युन, जो टास्क मैंने तुम्हें दिया था क्या तुमने वो कंप्लीट किया? ब्यूग्युन बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क था पर मैंने ये मैनेज कर ही लिया। मोयुल किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। मोंग हाईगुल बोलते हैं कि इसे गौर से देखो मोयुल, ये एक लेपर्ड है और अब हम तुम्हें एक लेपर्ड स्ट्राइक सिखाएंगे। मूगेंग का मास्टर बोलता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया मूगेंग, अभी तक जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो है रुलाई डिवाइन पाम स्ट्राइक, एक फर्म बॉडी और अनवेवरिंग माइंड। ये फाउंडेशन है 108 अरहत की। वो दांग की टीचिंग ने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है अवेकनिंग में। स्टे फर्म और तुम और ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। तुम्हारी मेहनत कभी भी तुम्हें फेलियर की तरफ तो नहीं लेकर जाएगी। तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर बनना है। मोंग हाईगुआन बोलते हैं कि आज तुम मोयुल काफ़ी लंबे टाइम तक टिके रहे, नॉट बैड। ये वन ऑफ द 72 एडवांस टेक्निक है जिन्हें मैंने मास्टर किया है और इसका नाम इनविजिबल एंटी डीमन पंच है। क्या तुम्हें इसकी सारी फॉर्म्स और इसकी सारी चीज़ें याद हैं? नो, मुझे इसे इस तरह नहीं बोलना चाहिए। मुझे इसे इस तरह बोलना चाहिए कि क्या तुमने इसे अच्छी तरह चुराया है? तुम तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा ईवल हो। चलो अब हम ये बोलते हैं कि तुमने सब कुछ सीख लिया है। अब से मैं इनविजिबल एंटी डीमन पंच यूज़ करूँगा हमारे स्पारिंग मैच में। फिर वो मुयुल की तरफ अटैक करने लगता है और मुयुल बोलता है कि क्या? मुयुल बोलता है कि मगर मैंने तो इसे अभी मेमोराइज किया है। मोंग हाईगुआन बोलते हैं कि ये काफ़ी है। फिर हमें मोजिन दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। मोजिन सोचता है कि मेरे खुद के मार्शल आर्ट, वो भी आयरन गार्ड, मेडन आर्ट और फिस्ट एनर्जी और इसके साथ ताइजी फिस्ट स्ट्राइक, सारे मार्शल आर्ट इन्हेंस हो गए मेरी इम्प्रूव स्ट्रेंथ के साथ। और इसी के साथ सारी चीज़ें स्मूथली प्रोग्रेस होने लगी। मगर ये भी काफ़ी नहीं है, मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। जिन्ही और चेंगसू जिनसे मैं अभी तक मिला हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल मार्शल मास्टर हैं। होंग सूही, रियो जी गुआंग जो हेवनली मर्चेंट गिल्ड से थे, ये सब बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल थे। अगर मैं शैडो सिंडिकेट को रोकना चाहता हूँ और इसलिए मुझे अपकमिंग ड्रैगन फोनेक्स समिट को अटेंड करना ही होगा।
और मुझे वहाँ पर मौजूद उस आइटम को ऑब्टेन करना है। पीछे से कोई बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में लग रहे हो। हाउ अबाउट मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग टेक्निक सिखाऊं? और हमें दिखाया जाता है कि ये ग्रैंड मास्टर हिन गुआंग हैं। मोजिन बोलता है कि आप यहाँ पर कब आ गए? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारे सारे फ्रेंड सीक्रेट मार्शल आर्ट को सीख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे साथ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। जब एनर्जी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करती है, ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और इसकी फॉर्म भी लूज़ हो जाती है। मगर एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो तुम्हें इस लॉन्ग डिस्टेंस को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। फिर ग्रैंड मास्टर उस टेक्निक को यूज़ करते हैं और गोल्डन कलर की एनर्जी तेज़ी से आगे की तरफ जाने लगती है। और इस टेक्निक का नाम 100 स्टेप डिवाइन फिंगर स्ट्राइक है। मगर तुम्हारे लिए ये 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट है। मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ आसान बनाऊंगा और फिर मैं तुम्हें इस टेक्निक को पास ऑन कर दूंगा। क्या ये चीज़ काफ़ी है तुम्हारी मदद के लिए, वो भी ड्रैगन फोनेक्स समिट में? मोजिन बोलता है कि ये चीज़ तो मोर देन इनफ है। प्लीज़ आप ये मुझे मार्शल आर्ट सिखा दें। अचानक मोजिन किसी चीज़ को सोचने लगता है। क्या मैंने कभी ग्रैंड मास्टर के सामने ड्रैगन फोनेक्स समिट के बारे में मेंशन किया था? मुझे याद नहीं कि मैंने कभी बोला हो कि मैं ड्रैगन फोनेक्स समिट को अटेंड करूंगा। क्या मोंग हाई गुल ने यह सुन लिया और इन्हें बता दिया? अच्छा, जो चीज़ मास्टर उन ह्यू ने मुझे मेंशन की थी, क्या ग्रैंड मास्टर हिन गुआंग माइंड को रीड कर सकते हैं? फिर हमें शेंगजी फोर्ट्रेस दिखाई जाती है और यहाँ पर है मूरिम अलायंस। वहाँ पर मौजूद लोग बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है कि हम यहाँ पर एक साथ गैदर हुए हों। दूसरा बोलता है कि आई होप कि हम सब ठीक होंगे। और इस मीटिंग को बुलाने का रीज़न क्या है? फर्स्ट रो में बैठा हुआ आदमी बोलता है कि जो आज की मीटिंग है वो है ड्रैगन फोनेक्स समिट के ऊपर। और इस चीज़ के ऊपर भी जो शाओलिन का रीसेंट बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है। और ये जेगल क्लैन का एल्डर जेगल ह्यून होता है। आप सब ने तो रूमर सुने होंगे। अगर शाओलिन टेम्पल इसी तरह करता रहा, इस वजह से सेंट्रल प्लेन्स में तबाही हो सकती है। हमें इसमें स्टेप इन होना होगा और उन्हें काबू में रखना पड़ेगा। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।